Hi guys, I am Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. सो guys, आज की वीडियो में हम पूरा जोमेटो के बिजनेस से रिलेटेड थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जोमेटो के आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए सो क्यों नहीं करना चाहिए, और बेसिकली क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं इंस्टेड ऑफ जोमेटो, जिस जिस अपॉर्चुनिटीज़ को हमें इस पॉइंट पे ग्रैब करना चाहिए. व्हाट आर दोज अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन स्पेशली इन द फास्ट फूड स्पेस. सो हम उसको सही से कवर करेंगे आज की इस वीडियो में. आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दैट वुड इंडिकेट टू मी दैट माय कंटेंट इज बीइंग अप्रिशिएटेड, और मैं आगे ऐसी ढेर सारी वीडियोस लाऊंगा. और ये मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो है कि हमें किसी भी कंपनी को आईपीओ से रिलेटेड या ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी को किस तरीके से सही से स्टडी करना चाहिए. सो ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं. सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पर्सनली जोमेटो में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हूँ. तो वो मैं आपको जोमेटो के कॉस्ट से रिलेटेड चार्ट से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जोमेटो ने अपनी कॉस्ट को किस तरीके से, किस एक फिशी तरीके से रिड्यूस शो किया है. सो आइए हम उसको देखते हैं. सो यहाँ पे आके आप देख पा रहे हैं कि जोमेटो के जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं वो फाइनेंशियल ईयर 19 में 1300 करोड़ थे, 20 में 2600 करोड़ हो गए, और फाइनेंशियल ईयर 21 में वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होकर 2000 करोड़ हो गए हैं. और एक्सपेंस भी कंपनी ने 5000 करोड़ से कम करके दिखाया है 2600 करोड़. सो ये कंपनी ने इतनी ज़्यादा रिडक्शन कैसे की है? सो कंपनी ने बेसिकली अपनी एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग एक्सपेंस को कम कर दिया है. सो कंपनी थोड़ी सी मेरे को लग रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा चालाक बनने की कोशिश कर रही है. आईपीओ आने से जस्ट पहले कंपनी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह शो करना बंद कर दिया, और अब लोगों को शो कर दिया कि देखो हमारे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, हम फ्यूचर में भी अपनी कॉस्ट को कम करेंगे जिससे कि हमारे प्रॉफिट आएंगे. अभी तो कंपनी ऑलरेडी लॉस में है. कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 19 में लॉस था वो 1000 करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 20 में जो लॉस था वो 2300 करोड़ था, और फाइनेंशियल ईयर 21 में जो लॉस है दैट लॉस इज 816 करोड़. सो यार मतलब कंपनी का जितना रेवेन्यू आ रहा है उसका हाफ तो कंपनी का लॉस ही हो रहा है. मतलब आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस कंपनी उसका हाफ नेट लॉस इनकर कर रही है. सो कंपनी की बहुत बहुत बुरी हालत है. सो बहुत लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ें अपने आप इंप्रूव हो जाएंगी. भाई कैसे इंप्रूव हो जाएंगी? बहुत लोग कह रहे हैं कि द कंपनी इज सिटिंग एट अ गोल्ड माइन ऑफ डेटा. सो लेट मी शो यू दो और कंपनीज जो प्रोबेबली ऐसे स्पेस में आने की कोशिश कर रही हैं. दो कंपनीज आर, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो Amazon on India Monday has said that it has scaled its food delivery business Amazon Food to 69 pin codes across Bangalore with over 2,500 restaurants and cloud kitchen now serving customer on its platform. Now आपको लगता है Zomato Amazon से compete कर पाएगा इस स्पेस में? अकॉर्डिंग टू मी नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल होगा. दूसरा, मैंने जहाँ तक इसमें मैंने एग्जैक्टली डिगिन नहीं किया है एनालिसिस करने के लिए, लेकिन अगर रिलायंस इंडस्ट्री भी इस फास्ट फूड बिजनेस में आने की कोशिश कर रहे हैं ईदर थ्रू इट्स ओन ब्रांड और ईदर टाइंग अप विद रेस्टोरेंट्स, किसी भी वे में अगर रिलायंस में आने की कोशिश कर रहा है, सो इन दोनों के कंपैरिजन में मेरे को नहीं लगता कि जोमेटो टिक पाएगा. इवन जोमेटो और स्विगी दोनों के लिए ऐसे में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा. और हमें पता ही है कि कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में है ही. और मेन चीज़ कि ऊबर ईट्स इज़ क्वाइट स्मार्ट. ऊबर ईट्स ने अपना इंडिया ऑपरेशन बंद कर दिया. ऊबर ईट्स ने पहले ही रियलाइज़ कर लिया कि यार कि बॉस इंडिया में प्रॉफिटेबल होना प्रोबेबली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, स्पेशली इन फूड डिलीवरी स्पेस, बिकॉज हम इंडियंस हैं कुछ ऐसे. कोई गलती नहीं है इसमें. कहीं पे कोई चीज़ हमें अगर 80 रुपीज़ की मिल रही है तो हम ज़बरदस्ती वो जोमेटो या किसी भी ऐप से 90 या 100 की नहीं खरीदेंगे, विच इज़ प्रोबेबली द ग्रेट थिंग अबाउट इंडियंस. सो हम इतनी जल्दी महंगी चीज़ें नहीं खरीदते हैं. डिलीवरी के बहुत ज़्यादा चार्ज हम पे करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं. सो उस वजह से मेरे को लगता है कि ऊबर इट्स तो कटली कि यार यहाँ पे प्रॉफिट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली फूड डिलीवरी रिलेटेड बिजनेस में. और जोमेटो कंसिस्टेंटली लॉस करे जा रही है. पहले वीसीज का पैसा बर्न कर रही थी, उससे पहले एंजल इन्वेस्टर्स का पैसा बर्न कर रही थी, उसके बाद कई सारे वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स का पैसा बर्न किया है, अब पब्लिक का पैसा बर्न करना चाहती है. दैट्स इट. मेरे को तो जोमेटो से रिलेटेड यही लग रहा है कि इस स्पेस में वो बस पैसा पंप इन किए जा रही है इस होप में कि कभी ना कभी वो लोग प्रॉफिटेबल हो जाएं. लेकिन जितना ज़्यादा कंपटीशन है, एट द सेम टाइम जो हमारे जो रेबल फूड्स हैं जिसके अंदर बेसिकली फासोस, बहरूज बिरयानी, ओवन स्टोरी, मैड्रिन ऑक, लंच बॉक्स, द गुड बाउल,
ये सारी चीज़ें आती हैं। ये अपने प्लेटफॉर्म भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें थोड़ा स्पेशल डिस्काउंट देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि तुम आओ और यहीं से ऑर्डर करो, थर्ड पार्टी जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब जब ये अपने प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे, लोग कोशिश करेंगे कि थोड़े एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए वहाँ से ऑर्डर करें, तो अगेन जोमेटो के बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सेम चीज़ डोमिनोज के साथ है, सेम चीज़ ओवन स्टोरे के साथ है, सेम चीज़ पिज़्ज़ा हट के साथ भी है। जोमेटो पे बस वही छोटे छोटे कई सारे रेस्टोरेंट रहेंगे जो प्रोबेबली खुद का ये बिजनेस या खुद के वेबसाइट ज़्यादा डेवलप करने की उनकी कैपेसिटी अभी ना हो, सिर्फ वैसे ही रहेंगे। सो जोमेटो उनसे अगेन बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाएगा क्योंकि अगेन इस इंडस्ट्री में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेन पॉइंट तो देखो वो है ही कि अचानक से कॉस्ट इतनी कम नहीं होती है। मैं अगेन आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे जाऊँ तो सीधा सीधा पहले रिपोर्ट में दिखेगा कि फाइनेंशियल ईयर 20 में देयर लॉसेस जम्प टू 2000 एंड 2451 करोड़, जम्प 300%। और बेसिकली आईपीओ से पहले इनके लॉस 66% कम हो गए। डोंट यू थिंक इट्स अ लिटिल फिशी? मुझे तो ये बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, थोड़ा गोलमाल सा लग रहा है कि बेसिकली सी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वगैरह जाके जो है एनालिसिस करते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि इस कंपनी की फेयर वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, कंपनी के कॉस्ट क्या है, कंपनी के रेवेन्यूज़ क्या हैं, एक्सेट्रा। वो सारी जाके जो हमारे पब्लिक तक आती है, हमारे पास एग्जैक्ट डेटा या ये फिगर्स भी सही है या नहीं, टू मी, अकॉर्डिंग टू मी, उसकी बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का ऑब्वियसली इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। अगर ये आईपीओ सेबी ने रिजेक्ट कर दिया तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की जो बहुत हैवी कमीशन बन सकती थी वो कमीशन नहीं बनती। सो दे गिव देयर बेस्ट कि जो भी उनके पास क्लाइंट आए कि हमें आईपीओ लाना है या हमें एफपीओ लाना है, वो किसी भी कीमत पे फेल ना हो। इसी वजह से मेरे अकॉर्डिंग ये टैक्टिक्स चली गई हैं कि अपने लॉसेस कम से कम दिखाओ, अपने एक्सपेंसेस को कम करो। कैसे कम करोगे, वी डोंट केयर। इवन मैंने एड्स में भी नोटिस किया कि स्विगी की एड्स तो काफ़ी आती है, यूट्यूब पे भी मैं भी कोई वीडियोस देखता हूँ, तो जोमेटो की एड्स थोड़ी सी कम हो गई है रिलेटिवली। सो ऑब्वियसली वो एड्स कम करके इवेंचुअली उनके रेवेन्यू भी कम हुए उस वजह से। सो इन तरीके की टेक्निक्स यूज़ करके उन्होंने अपने जो है लॉस को कम करने की कोशिश की है। बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज जस्ट टेम्पररी। कंपटीशन उतना ही रहेगा, बेशक बिजनेस थोड़ा सा बढ़ जाए। ये कट थ्रोट कंपटीशन के चक्कर में इनके लिए प्रॉफिटेबल होना इस स्टेज पे बहुत मुश्किल है, उतना ईजी नहीं है। अब कोई लोग सोचे कि हम लिस्टिंग गेन के लिए आ जाते हैं। सो हाउ कुड यू बी सो श्योर कि लिस्टिंग गेन होंगे ही होंगे? लेट मी शो यू अनदर चार्ट बाय कैफे कॉफी डे। सो ये बेसिकली कॉफी डे एंटरप्राइजेस का है, दे ओन कैफे कॉफी डे। सो इन पे बेसिकली 2016 में इनकी लिस्टिंग हुई थी और लगभग 250 के प्राइस पे हुई थी। आपको दिख रहा है उसके बाद से इन्हें एग्जिट करने का मौका मिला ही नहीं इन्वेस्टर्स को। कुछ टाइम तक तो इसी प्राइस पे चल रहा था, थोड़े टाइम के लिए ही 2-3 साल के लिए हल्का फुल्का गेन दिया था और उसके बाद से तो खैर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इतनी ज़्यादा तगड़ी गिरावट आई है और अब तो मिट्टी के भाव बिक रही है ये कंपनी। बहुत ही सस्ते में मिल रहा है अब तो ये। माई क्वेश्चन इज व्हाट इफ लिस्टिंग गेन नहीं आए और तुम भी जोमेटो में इसी तरीके से फंस गए तो? क्योंकि जनरली मार्केट में ऐसा ही होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप बना दी जाती है ना कि ये चीज़ तो भागेगी, ये स्टॉक तो दौड़ेगा, कुछ इस तरीके से। सो वो चीज़ें यूजुअली फेल हो जाती हैं, यूजुअली उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और उसके बाद लोग ऐसे अटक जाते हैं। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि लोग ऐसे अटकेंगे? चीज़ें फॉलो करते हैं हम। जोमेटो में जिस तरीके के कंसिस्टेंट लॉसेस है ना, लेट मी शो यू ओवर हियर। इनका आईपीओ बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 2016 में इसकी लिस्टिंग हुई है। सो उससे पहले इनके भी लगातार वैसे ही लॉसेस थे। 21 करोड़ का लॉस, 77 करोड़ का लॉस, 84 करोड़ का लॉस, 42 करोड़ का लॉस। अगेन इनके लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस थे। उसके बाद लोग कहेंगे देखो यार ये प्रॉफिटेबल हो गए अच्छा खासा। तो थोड़ा सा ऊपर जाके देखो, अदर इनकम में इनकी अदर इनकम बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये नीचे हमें प्रॉफिटेबल दिख रहे हैं, वरना ये सही से प्रॉफिटेबल कभी हुए ही नहीं। और यहाँ पे तो इन्होंने अपने बिजनेस का कोई मेजर सेगमेंट या जो भी इनके पास कहीं से फिक्स्ड एसेट्स होंगे, इन्होंने कुछ ना कुछ मेजर स्टेक बेच दिया होगा, जिस वजह से आपको यहाँ पे अदर इनकम इतनी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है, जिसकी वजह से आपको नेट प्रॉफिट पॉजिटिव दिख रहा है। वरना ये तो फिर भी काफ़ी चलता हुआ बिजनेस था, सीसीडी हमारे कॉलेज में भी था। ये खुद कभी सही से प्रॉफिटेबल नहीं है अगर मैं इन सब कॉस्ट को, इन सब अदर इनकम को हटा दूँ तो। और अब तो अच्छे से लॉस में है ये, वो तो ठीक है। अब तो खैर पेंडेमिक की वजह से लॉस में है, बिकॉज सारे कैफे कॉफी प्रोबेबली बंद पड़े हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ये लगातार लॉस में थे
और जितना ही तुम कह लो कि चीज़ें इम्प्रूव होंगी होंगी होंगी, वो चीज़ें इम्प्रूवमेंट नंबर्स में दिखनी चाहिए। अगर वो नंबर्स में साफ साफ तुम्हारे सामने नहीं दिख रही है, बिना किसी फिशी या बिना किसी टेक्टिकल वे में क्लियरली तुम्हारे पास अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समझ जाओ चीज़ें प्रॉफिटेबल नहीं होंगी। आप भी अगर जोमेटो के आईपीओ में इन्वेस्ट करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग कैफे कॉफ़ी डे की तरफ फंसे रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। फिर ये तो डिस्कस होगी कि जोमेटो के आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना। अब इसमें नहीं करना तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। सो मैं दो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया हूँ कि जोमेटो में आईपीओ करने का अगर ख्याल भी माइंड में आ रहा है ना, तो वो 15,000 रुपये बचाओ, 7.5 में डिवाइड करो, और इस कंपनी, अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगे जो मैं बताने वाला हूँ, इन कंपनीज में डाल दो। अगेन ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ, जोमेटो के आईपीओ में इन्वेस्ट ना करने की रिकमेंडेशन ही नहीं, रिक्वेस्ट है कि जोमेटो के आईपीओ के चक्कर में मत पड़ना, फंस जाओगे बुरी तरीके से। सो बेसिकली वो दो कंपनीज कौन सी हैं, आइए देखते हैं।